पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सोल पावर के 10th लेवल पर पहुंच चुका था। सोल पावर एक तरह की एनर्जी होती है जिसे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन फाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस लड़के का नाम युवा होता है। जब वह 10th लेवल पर पहुंचता है तो उसके अंदर से इतना पावर निकलता है कि वह पावर गॉड लिरम तक पहुंच जाती है और तांग सेंग उस पावर को देख लेता है जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद तांग सेंग कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में फिर से एक नई सितारी का जन्म हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पर हमें जीवी को दिखाया जाता है जो तांग सेंग से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। उसके बाद जीवी पूछती है कि क्या यह सोल लैंड के बारे में है तो तांग सेंग कहता है कि हाँ यह बात तो है। गॉड लिरम का एक दिन स्पिरिट वर्ल्ड के 1 साल के बराबर होता है। तांग सेंग यह भी बताता है कि मैं सोल लैंड में और भी ज़्यादा रहना चाहता था लेकिन गुड एवं डेविल की वजह से मुझे यहाँ पर गॉड रियलम में आना पड़ा और यहाँ के सिचुएशन संभालने आना पड़ा। तांग सेंग जीवू से बोलता है कि मेरे को गॉड रियलम में आए अभी 20 साल ही हुए हैं और सोल लैंड में हजारों साल गुजर चुके हैं। फिर उसके बाद तांग सेंग जीवू से बोलता है कि तांग सेंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले जो बदलाव हुआ था उसकी वजह से सोल लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए। फिर उसके बाद तांग सेंग जीवू से बोलता है कि गॉड रियलम में आने की वजह से मोर्टल वर्ल्ड के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता हूँ, सिर्फ मैं वहाँ का सिचुएशन ही देख सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस होने के कारण वहाँ पर बहुत बड़ी जंग हो गई थी। भले ही तांग सेट के पास मेरी बनाई हुई काफ़ी हिडन वेपन थी लेकिन फिर भी जियोन एम्पायर ने उन सबको आसानी से हरा दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल लैंड के अंदर जो एम्पायर थे लेकिन अभी के टाइम पर 4 एम्पायर हो गए हैं और जो पहले 2 एम्पायर थे दोनों का नाम टिंगलू एम्पायर और जिंगलू एम्पायर था लेकिन अभी के टाइम पर 4 एम्पायर में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सोल लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है और उसके बाद में तांग सेंग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया है। अब वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तांग सेंग कहता है कि मैं तांग सेट को इस तरह से बर्बाद होने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तांग सेट को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। जीवू कहती है कि तुम्हें इस बारे में उतना ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। तांग सेट कहता है कि मैं तांग सेट को इस नक्शे से नहीं मिटने दे सकता हूँ। तांग सेट यह भी कहता है कि सोल लैंड में एक नई सितारी का जन्म हुआ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह तांग सेट से ही बिलोंग करता है लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और उसकी पावर के बारे में भी मैं कुछ भी नहीं पता लगा पाया हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। वहीं पर हमें तांग सेन के डॉटर को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोनजी था। वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। जियोनजी कहती है कि मैंने अपने मॉम और डैड से सोल लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनी हुई है। उसके बाद हमें एक महल को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें महल के बाहर के 2 गार्ड को दिखाया जाता है जो महल को पहरा दे रहे होते हैं। वहीं पर हमें युहाऊ को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी वह युहाऊ को देखते हैं जो युहाऊ के पास में राजा का डैगर होता है जो देखने के बाद गार्ड सोचते हैं कि यह कोई राजा का रिलेटिव होगा। तभी युहाऊ चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरी राजा की फैमिली यानी दाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और मेरा सर नेम बस हुआऊ है जो कि मेरी मदर का सरनेम है। यह सुनकर वह गार्ड पूछते हैं कि तुम पैलेस में क्या कर रहे हो। इस पर वह कहता है कि मैं ऐसे नीच राजा के पैलेस को छोड़कर जा रहा हूँ। तो यह सुनकर वह दोनों गार्ड युवाऊ को पकड़ने लगते हैं लेकिन युवाऊ अपने आई का पावर का यूज करके उन दोनों गार्ड को चकमा देकर भाग जाता है।